अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्ला आजाद साहब, मैं एक मसला लेकर आया हूँ। जो मसला है वो तरावी के बारे में है, जो कि बाज़ उलमा कहते हैं कि 8 रकात तरावी सही है और बाज़ उलमा कहते हैं कि 20 रकात सही है। इसमें से कौन सही है मुल्ला आजाद साहब? मुझे इसको तफसील से कुरान और हदीस के सिलसिलात में तफसील से मुझे बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, ये जो अभी सवाल किए थे ये हमारे एक मौलाना नौशाद साहब जो हैं नदवी थे। ये जो अभी रमज़ानुल मुबारक की ये जो बाबरकत और अज़ीम शान जो महीने चल रहे हैं, इसी महीना के सिलसिले में मौलाना ने मुझसे एक सवाल किया। वो सवाल ये था कि अभी ये जो रमज़ानुल मुबारक के महीने चल रहे हैं, इसमें मतलब बाज़ उलमा का कहना है कि 8 रकात तरावी पढ़ना चाहिए, बाज़ उलमा का कहना है कि नहीं 20 रकात तरावी पढ़ना चाहिए, और कुछ ऐसे भी उलमा हैं, अइम्मा हज़रात है, जो ये कहते हैं कि नहीं तरावी पढ़ना ही नहीं चाहिए, तरावी सिरे से ही नहीं होनी चाहिए, तरावी का पढ़ना शिरक है, बिदअत है। इन्होंने ये सवाल रखा, बहुत ही अहम सवाल है हम मुसलमानों के लिए। बहुत सारे हमारे ऐसे जो दीन से ना आसना है, जो दीन के बारे में नहीं जानते हैं, वो कशमकश में तशवीश में पड़ जाते हैं कि क्या करे नहीं करे, तरावी पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े तो कितना पढ़े, 8 पढ़े कि 20 पढ़े। तो इस बारे में देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो तरावी है, ये जो जैसे हनफियुल मसलक का ये जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 20 रकात तरावी का पढ़ना पूरे रमज़ानुल मुबारक में मुस्तकिल, ये 20 रकात तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ये अल्लाह के नबी से साबित, यानी अल्लाह के नबी से इसलिए साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की नमाज को पढ़ी है, चाहे 3 दिन ही क्यों न पढ़ी हो, लेकिन पढ़ी है। लेकिन जैसे कुछ उलमा ये कहते हैं कि नहीं तरावीह की नमाज होनी ही नहीं चाहिए, तरावीह की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है, इसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मतलब अपनी तरफ से ईजाद किया, इजाफ़ा किया, जो कि दीन के अंदर शिरक है, कुफ्र है, बिदअत है। तो नऊज़ बिल्लाह, ये जो हमारे कुछ आइम्मा हज़रात या कुछ उलमा हज़रात जो इस किस्म के बातें करते हैं, वो कुरान से, हदीस से, दीन की इल्म से नाआशना है। इसलिए कि देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वह सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु होते। यानी नबी की तमाम तर सिफ़ात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर मौजूद थी, लेकिन अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं होता तो हज़रत उमर नबी होते। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर आपस में लड़ाई और झगड़े हो जाए, 2 फरीक हो जाए, तो जिस तरफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो तो समझो कि वही हक़ पर हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिस वक्त उन्होंने 20 रकात तरावीह की नमाज को शक्ल जमात की शक्ल दिया, तो उस वक्त बड़े बड़े किबार सहाबा करम मौजूद थे, जैसे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। बहुत बड़े बड़े सहाबा करम मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबा करम ने काल कील नहीं की। अगर ये शिरक होता या ये बिदअत होता, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं होता, तो जिस वक्त हज़रत उमर ने इसका आगाज़ किया था उसी वक्त सहाबा करम रोकते, लेकिन सहाबा ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। तो इससे यही मालूम होता है कि नहीं, अल्लाह के नबी ने तरावी को पढ़ी है, चाहे 3 दिन पढ़ी है, लेकिन उनकी मंशा को, यानी अल्लाह के नबी की जो मंशा थी, क्या थी, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकते। अभी के दौर के उलमा हो या मुफ्ती हो या आइम्मा हज़रात हो, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो टांग के जो अंदर जूते पहनते थे, उनके जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी की मंशा को आजकल की जो मुफ्तियाँ हैं, मुफ्तियान इज़ाम है या उलमा कराम है, ये ज़्यादा अल्लाह के नबी के मंशा को समझ सकते हैं कि हज़रत उमर जो जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हज़रत उमर होता, कौन समझ सकते थे? हज़रत उमर समझ सकते हैं अल्लाह के नबी की मंशा को। तो हज़रत उमर ने जो
20 रकत तरावी का जो आगाज़ किया है, उन्होंने अल्लाह के नबी को मंशा को समझा और उसको मालूम था कि ये 20 रकत होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने 3 दिन के बाद छोड़ दिया, वो कुछ वजूहात की वजह से छोड़ दिया, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के मंशा को समझ गए। तो ये 20 रकत तरावी का पढ़ना ये न तो शिरक है, न तो कुफ्र है, न तो बिदअत है। ये अल्लाह के नबी से साबित है, हज़रत उमर से साबित है। हदीस में आता है कि सहाबा कराम की जो कौल हैं, फ़ेल है, वो भी हदीस कहलाते हैं। तो ये हदीस से साबित है। जो मुफ्ती या उलमा इस किस्म की बातें करते हैं, समझिए वो दीन से नासना है, वो जाहिल है, गवार है, उनकी बातों में आप न पढ़े। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से कोई भी अभी के इस दौर के चाहे कितने बड़े आलिम हो जाए, वो सहाबा कराम की जूती के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। और बात रही 8 की या 20 की, तो बहरहाल हज़रत उमर ने 20 का आगाज़ किया। तो हज़रत उमर से ज़्यादा कौन समझ सकते हैं कि 20 रकत पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी ने पढ़ी थी 3 दिन, जो अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि 3 दिन अल्लाह के नबी ने जो तरावीह की नमाज़ पढ़ी, वो 20 रकत पढ़ी कि 8 रकत पढ़ी, हज़रत उमर से ज़्यादा कौन समझ सकते हैं। जो अल्लाह के नबी के पीछे में खड़े होते थे सफ़ में, वो ज़्यादा समझ सकते हैं, या जो 10 सफ़ या उससे ज़ायद मज़ीद पीछे जो खड़े होते हैं वो सहाबा ज़्यादा समझ सकते हैं। तो हज़रत उमर ने जो भी किया है वो बिल्कुल अल्लाह के नबी से साबित है, दुरुस्त है, सही है। इसलिए हम लोग इन चीज़ों की बकवास में कालकील में ना पड़े और हम लोग जो है 20 रकत तरावीह को पढ़े। और इस तरावीह की फजीलत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरावीह के जो है हर सजदे पर, तरावीह की फजीलत के बारे में फरमाया अल्लाह के नबी ने कि हम जो ये रमज़ानुल मुबारक में ये जो तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं, इसकी क्या फजीलत है। इसकी ये फजीलत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तरावीह के हर सजदे पर 1500 नेकियां लिखी जाती है, और तरावीह के हर सजदे पर जन्नत के अंदर जो है एक महल तैयार किए जाते हैं, जिसके अंदर 60,000 दरवाजे होते हैं, और हर दरवाज़ा जो है एक मकान से मिला हुआ होता है, और वो मकान जो है सुर्ख याकूत से सजा हुआ मकान होता है। तो ये फजीलत है। हम लोग इसलिए 8 के पीछे न पड़े, जो ज़्यादा पढ़ेंगे उसको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि तरावीह पढ़ने पर यह अजर मिलता है, नहीं, बल्कि तरावीह के सजदे पर यह अजर मिलता है। तो आप हम लोग खुद हिसाब लगा ले, जो लोग 8 पढ़ते हैं तो 8 के 16 सजदे में, तो 16 सजदे पे कितना नेकी मिला। जो 20 पढ़ते हैं तो 40 सजदे हो गए, 40 पे कितना ज़्यादा हो गया। तो इसलिए जैसे हम लोग दुनिया के अंदर माल दौलत को जमा करने के पीछे लगे रहते हैं कि हमको ज़्यादा हो जाए, वैसे हम लोग नेकी और अजर और सवाब के पीछे भी दौड़ लगाए। ठीक है।